सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पंडित राकेश चतुर्वेदी जी मैं आपके साथ ही करूंगी। चूंकि ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है, 122 साल बाद ये अद्भुत संयोग बन रहा है, 3 साल बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो इसको किस तरह से आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो? देखिए, दो चीजें इस पे सभी लोगों को जानना जरूरी है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, हमें सीख देने के लिए है, हमें सजगता देने के लिए, हमें जो है सतर्क करने के लिए। तो जो डर होना चाहिए वह सजगता का डर होना चाहिए, भय नहीं आना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण जो है कुंभ राशि में घटित हो रहा है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे पंडित जी। पारुल चौधरी जी मैं आपका रुख करूंगी कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पारुल जी, जिस तरीके से लगातार ये चंद्र ग्रहण की हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। सबसे पहले तो बेसिक से मैं आपसे समझना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण को किस तरह देखना चाहिए लोगों को और किस तरह की सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए और क्यों ये चंद्र ग्रहण इतना खास है? जी, हमारे प्राचीन शास्त्रों में, भूगोल शास्त्रों में भी मेंशन है कि जब सूर्य चंद्रमा राहु केतु के नज़दीक जाते हैं तब ग्रहण की स्थिति बन जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जैसा अभी राकेश जी ने भी कहा, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष आचार्य आपको चेतना देने के लिए बैठे हैं, ना कि आपको डराने के लिए, आपके मिथ को ब्रेक करने के लिए बैठे हैं, ना कि आप इससे भयभीत हो जाएं और आप बाहर ना निकलें या फिर आप कोई कार्य ना कीजिए। आपको डराना हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन आपको डरना भी नहीं चाहिए। ग्रहण से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, लेकिन अगर सीधी और सरल भाषा में हम देखें तो बहुत चीज़ें हमको नेगेटिविटी से दूर भी करती हैं। ये जो ग्रहण होता है हमको पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा देती है, जैसे कि आप साधना कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, और जो भी आप मंत्र साधना चाहें तो आप इस दौरान साध सकते हैं। जिस मंत्र को आपको 3 या 4 या वर्षों लग जाते हैं साधने के लिए, वो आज आप इस 3.5 घंटे के अंतराल आप साध सकते हैं। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है या आपकी कोई विश है, वो ज़रूर पूरी होती है इस समय। ये जो समय कार्यकाल होता है ना, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को डिटॉक्स करने का होता है। यानी कि जितना आप अपने आचार और विचार को शुद्ध करते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, आपका आचरण भी शुद्ध होता है। अब ये डरने वाली बात भी नहीं है कि राशियों के लिए बुरा है या किसी राशि के लिए अच्छा नहीं है। ये भी डिपेंड करेगा सबकी कुंडली टू कुंडली, किसी की कुंडली में ग्रहण लग रहा होगा और किसी कुंडली में नहीं लग रहा होता। तो ज़रूरी नहीं है सभी के लिए भय की बात है या सभी को डरने की बात है। तो सबको डरना नहीं है, लेकिन चेतना रखनी है। कुछ उपाय कीजिए, अपना मानसिक जाप कीजिए, भगवान का ध्यान लगाइए। तो ये ग्रहण तो देखिए 3.5 घंटे का कोई बहुत बड़ा ग्रहण नहीं होता, रात्रि का समय है तो निकल ही जाएगा आपका यह ग्रहण। और अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि जो हमारा ये चंद्र ग्रहण है मन का कारक होता है। यानी कि आपको मन से इस टाइम पे शुद्ध होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अच्छे विचार लेकर आने हैं, अच्छी चीज़ें सोचनी है, इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि हमारा जो चंद्र होता है हमारा जल का भी कारक होता है, तो हमारे इमोशंस जल्दी जल्दी चेंज होते हैं इस समय में। जो मेनली एस्ट्रोलॉजी भी यही बताती है और आपको साइंटिस्ट भी यही बताएंगे कहीं ना कहीं कि आप इस टाइम पे मेंटल असाइलम्स को अगर आप जाके देखें, यूके पे रिसर्च भी है ये, कि इस समय जो मन की स्थिति होती है बहुत जल्दी बदलाव करती है। जब भी कोई ग्रहण आता है उसके आसपास जितने भी मेंटल असाइलम के जितने भी वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं अचानक से एग्रेसिव हो जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, तो वो मेडिटेशंस के प्रोग्राम्स लगाते हैं इस दौरान। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जब भी ग्रहण आता है आपकी मेंटल स्थिति जरूर डिस्टर्ब होती है। तो वो इंटरप्शन को दूर करने के लिए ही हम बता रहे हैं मानसिक जाप कीजिए। पूजा नहीं करनी है, लेकिन आप जाप जरूर कर सकते हैं। अच्छे स्वस्थ स्थान पे बैठ के आप माला जाप कर सकते हैं, अपने ईश्वर का, अपने गुरु का नाम जाप कर सकते हैं, अपने ईश का नाम जाप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। मन को बैलेंस करना है आपको ओवरऑल, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर इसको लेकर कई तरह की सावधानियां हमें बरतनी होती हैं, ये हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। लगातार हम इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पंडित शिवकांत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हम तमाम तरह की सावधानी बरतते हैं, हर साल चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, क्या खासियत इस बार ये चंद्र ग्रहण की है, ये मैम ने हमें बताया, लेकिन क्या ये वक्त चंद्र ग्रहण के दौरान का धरती के लिए काल है? बिल्कुल नहीं। देखिए, दो चीजें हैं। ग्रहण जो है, ग्रहण शब्द जो है, दो चीजों को दर्शाता है।
पहला, एक तो नकारात्मक पहलू, दूसरा जो है सकारात्मक पहलू। इस ग्रहण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अपने अंदर जो है समाहित कर सकते हैं, सकारात्मकता को, सकारात्मक ऊर्जा को। ऋषि मुनियों को अगर आप अध्ययन करेंगे, उनके जीवन काल का अध्ययन करेंगे, तो ग्रहण काल को एक सौभाग्य भी समझा जाता था। मंत्र सिद्धि के लिए, यज्ञ के लिए जो है इस समय सबसे पुनीत माना जाता है। कहते हैं कि ग्रास काल जब से आरंभ होगा, यानी जब से ग्रास काल स्पर्श करेगा, लगभग 957 958 से आरंभ करके और मोक्ष काल तक जो मंत्र किया जाता है वह सिद्ध हो जाता है। साथ ही साथ इस समय जो है, यह जो ग्रास काल का जो समय है, ग्रहण काल का जो समय है, इसको पहले आप अगर अध्ययन करेंगे तो मौन व्रत लेने के लिए कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं, जब ग्रहण लगता है, और क्योंकि यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण है, और एक विशेष ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष व्याकरण के अनुसार राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, और सिंह राशि में बैठ करके सूर्य और बुध केतु जो है समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं, सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। साथ ही साथ नवम दृष्टि गुरु की जो है वह पड़ रही है राहु और चंद्रमा पर। तो यह सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है, यह तो बहुत खास है। यह ग्रहण जो है पूरे धरा के लिए, मानव योनि के लिए, जीव मात्र के लिए यह एक शुभ अवसर है, जिसको हम लोग सकारात्मक रूप से इसको जो है सिद्ध कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को, अपने आसपास की नकारात्मकता का दमन करते हुए हम मंत्रों का सहारा लेके, सकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। एक विशेष ध्यान और देना है कि इस समय यह जो ग्रहण हो रहा है, यह कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु हैं। एक बहुत लंबे समय बाद यह जो ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है, और राहु कुंभ राशि में होते हुए जब चंद्रमा को ग्रसित करेगा, यानी शनि प्रधानता आ जाएगी, विष योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इस ग्रहण में बस सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बुद्धि को भ्रमित करने वाली स्थितियां आएंगी, ड्यूअल माइंड होगा, मन जो है वह भ्रमित होगा, इल्यूजन पैदा होगा, क्रोध में अधिकता आएगी, साथ ही साथ मन का भ्रमित होना और भ्रमित होकर के गलत निर्णय लेना, आवेश में आकर के गलत निर्णय लेना, इन सब पर अगर हम सकारात्मक नियंत्रण कर लेते हैं, यानी अपने ईष्ट का स्मरण करते हुए, अपने गुरु का स्मरण करते हुए, तो यह जो चंद्र ग्रहण है हम लोगों के लिए एक ऐसा शुभ अवसर है जो आने वाले समय में पृथ्वी पर, धरा पर मौजूद सभी जीवों के कल्याण के लिए हम कुछ कर पाएं, यह हमें शक्ति प्रदान करेगा। इस चंद्र ग्रहण पर आपको भयभीत नहीं होना है। जो लोग कह रहे हैं कि प्रलय आ जाएगी, देखिए मैं बार बार कहता हूं, हमारा ऐसा मंच है न्यूज स्टेट का जहां पर हम सकारात्मकता को फैलाते हैं, सकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं। जब लोगों ने कहा मंगल का वर्ष है, अग्नि ही अग्नि वर्षा होगी, तब भी मैंने यह रोका, मैंने कहा कि जब जो ग्रह मार्केस की स्थिति में रहेगा वह जो है दिक्कत देगा। अब देखिए कि जितना अग्निकांड नहीं हुआ उससे ज्यादा जल प्रलय आया हुआ है। तो डराने की बात अलग है, सकारात्मक दिशा दिखाना हमारा काम है, ज्योतिष व्याकरण का काम है, और यह जो है वेदों का नेत्र है। तो ज्योतिष शास्त्र अगर कोई अध्ययन किया हुआ है तो इस समय डरने की जरूरत नहीं है, और ना वो डराए। इस समय जो है सृष्टि की जो है शक्ति है, जो सकारात्मकता है, सूर्य को तेज दीजिए, अपने चंद्रमा को बलि करिए, और अपने गुरुजन को आप स्मरण करके गुरु मंत्र का स्मरण करिए। यह आपके लिए शक्ति प्रदान करने वाला समय हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ सावधानियां होती हैं उसको बरतनी चाहिए, और अगर आप वो सावधानी बरतेंगे तो आपकी बेहतरी के लिए होगा। पंडित शिवकांत शास्त्री जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन चंद्र ग्रहण का असर राशियों पर भी पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण का असर राशियों पर किस प्रकार पड़ता है और कैसे पड़ता है? हाँ बिल्कुल मैम, नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। जी, आज जो 2025 का सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि राशियों पर प्रभाव कैसे पड़ता है। एक श्लोक है, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्य द्वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायते। चंद्रमा जल तत्व है, और चंद्रमा हमारे इंसान के जो है मन का तत्व। जैसे
पंडित जी ने बताया भी चंद्रमा और राहु का संयोग जो बन रहा है, क्योंकि जब जब भी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं, ये हमने सभी ने पढ़ा है, साइंस भी ये बोलती है भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं, तो सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।